हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और एक बार फिर से आप सबके सामने मैं हूं और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं कि बहुत सारे मंदिर में मैं अपने साईं बाबा के डिवोटीज़ के साथ में कुछ इंटरव्यू लेते हुए, तो आज ये बोरीवली क्षेत्र के बोरीवली वेस्ट में साईं बाबा के एक मंदिर में आया हूँ और यहाँ पे मेरे साथ मुलाकात हुई एक सज्जन की। तो इन सज्जन से कुछ बातें आप लोगों को सुनाता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि साईं बाबा, दैट इज़ द कन्फ्यूज़न, ए मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ। इससे पहले के कंटेंट में भी आप लोगों को बताया, जिन्होंने कफनी पहन के और कंधे पे एक बैग लटका के हाथ में भिक्षा का कटोरा लेके दर दर भटका करते थे, लेकिन उनमें इतना पावर था जो पावर आज तक अपने भक्तों पे वो दिखाते रहते हैं। और ये जग जाहिर है, सारे भक्तों को उनके पता है कि साईं बाबा किस तरह से काम करते हैं, लेकिन उनका तरीका आज तक किसी को पता नहीं है। जिस वजह से मेरा ये चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री और मैं उस तह तक जाना चाहता हूँ कि हमारे साईं बाबा के जितने भी डिवोटीज़ हैं, उन लोग साईं बाबा को किस किस तरह से मानते हैं और किस तरह से बाबा उनके ऊपर कृपा कर जाते हैं, जिसे कुछ लोग चमत्कार कहते हैं। और बाबा साईंनाथ किस रूप के हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भक्त किस रूप में मानते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए मेरा ये चैनल है एग्जैक्ट मिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। मैं इनसे कुछ जानकारी लूँगा कि इनके साथ में बाबा साईंनाथ किस तरह से कृपा की है और उनकी भक्ति कितनी है बाबा में। तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जनक उपाध्याय है और मैं काफ़ी सालों से मतलब शिरडी से चालू किया था। शिरडी साईं बाबा मतलब आज विश्व भर में सभी किसी ने ये नाम सभी किसी ने सुना हुआ है, जगह भी सुना हुआ है। शिरडी का क्षेत्र जो है वो भी सभी को जानकारी है और साईं बाबा के नाम की भी सभी को जानकारी है। उनकी महिमा तो अपरंपार ही है और सभी भक्तों को उनके हर एक रूप से मतलब हर एक तरह से उनको जो भी है, जो भी जीवन में मिला है, जो भी पाया है, वो सभी मतलब साईं बाबा की कृपा से इतने सारे मतलब जीवन परिवर्तन हुए कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे मतलब ये जो बोरीवली का मंदिर है, यहाँ पे मैं कम से कम 20 साल से कुछ आ रहा हूँ मैं और लगातार मतलब ऐसा डेली ऐसा कोई नहीं है कि रातों रात ये हो गया, ऐसा मेरा कोई ये आपको डिस्क्राइब करने का वो नहीं है। लेकिन जीवन में जो भी पाया दिन प्रतिदिन हर एक दिन मतलब चेंज, रोज़ बदलाव। जैसे सच्चरित्र सुनते हैं तो सच्चरित्र में जो आते हैं कि भाई अध्यात्म क्या है, ये जितने भी विषय है वो ऑटोमेटिक हमको जीवन में सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके लिए हर एक रास्ते साईं बाबा ही हमारे लिए खुले कर देते हैं। जैसे जब भी मैं भक्ति मैंने चालू की, उसके पहले तो मतलब ये सब कुछ भी जानकारी नहीं थी कि भाई आध्यात्म क्या है, आत्मज्ञान क्या है। संगीत की विद्या मैंने सीखना चालू किया, मतलब जैसे हो सके ऑटोमेटिक सब दरवाजे खुलते जाते, आर्थिक प्रगति के रास्ते खुलते जाते, मतलब महिमा अपरंपार है। ऐसा ये मिरेकल ही कह सकते हैं। ये जितने भी हो रहा है ये मेरा खुद का अनुभव है कि ऐसा कोई आपने सोचा भी नहीं है, वो सब आप पा लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो मांगा वो ही पाया, ऐसा नहीं है। आप सभी कुछ मतलब ऑटोमेटिक बाबा की कृपा से मतलब सब रास्ते खुलते जाते हैं और हम सब पाते जाते हैं। ऐसा है। तो बोलिए एक बार ओम साईं। ओम साईं राम। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुने कि बाबा साईंनाथ के बारे में ये सज्जन का कहना यही है कि बाबा वो हैं साईंनाथ कि जिनसे मांगो वो तो देते ही हैं और बिना मांगे भी मिल जाता है। तो ये है साईं। खैर, कोई भी कुछ भी सोचे, किसी भी नाम से पुकारे, वो तो है साईं। तो चलिए और भी कुछ जानकारी लेते हैं। आप ये बताइए कि आप साईं बाबा को कितना दिन से मानते हैं? काफ़ी साल हो गया, मतलब 30-40 साल से तो मतलब शिरडी जाना आना तो रेगुलर में लगा हुआ ही है। और यहाँ पे मैं आपको अभी बताया कि 20 साल से मैं ये मंदिर में भी आ रहा हूँ। ऐसा है। तो जीवन बस अभी मतलब दिन भर दिन मेरा तो रोज़ का अनुभव है कि प्रगति जो भी है वो बाबा की कृपा से ही है सब। गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 20 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं, बोरीवली वेस्ट के
बाबा के इस मंदिर में। तो इससे पहले आप और कितना दिन पहले से मतलब बाबा की भक्ति में है? तो वैसे फर्स्ट टाइम जब मैं शिरडी गया था उसका साल तो एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद मैं 87 या ऐसे गया था मैं, मतलब कम से कम 30 साल तो हो गए, 35 ईयर तक ऐसा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि साईं बाबा को मानने से पहले आपकी मान्यता और किस भगवान पे थे? और मैं ये नहीं कहूँगा कि उस भगवान को आपने छोड़ दिया, बिकॉज जैसे प्रभु श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक आज भी चलते आ रहे हैं। हम बाबा को भक्ति करते हैं, यह हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम है बाबा पे। और बाबा को हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो भी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा हमारी वो प्रार्थना को सुनते हैं और उस हिसाब से हमें प्रतिफल भी देते हैं। तो इसीलिए हम बाबा के चरणों में हमारे जीवन को समर्पित कर दिए हैं। तो आप बाबा की भक्ति में आने से पहले किस तरह से पूजा पाठ क्या करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, ज़रा ये भी बताइए। बचपन से बस श्री राम हमारे आराध्य देव है, उनकी मतलब जब से नाम लेना चालू किया तभी श्री राम से ही चालू किया था, और धीरे धीरे करके ओम साई राम हो गया। मतलब जो बढ़ोतरी होती है इस तरह से, मतलब जीवन में साई राम का नाम जुड़ गया, ऐसा हुआ ऐसा। अच्छा, आप शिरडी में कितना बार जाना हुआ आपको? शिरडी वैसे हर 1-1.5 महीने में मैं जाता ही हूँ अभी तो, काफ़ी ये 15 साल से तो। और उसके पहले इतना नहीं था, उसके पहले मतलब 2 महीने 3 महीने में कभी अकेला चला गया, कभी फैमिली के साथ चला गया, वैसे जाना आना लगातार रहता है हमारा। शिरडी में जब आप पहुंचते हैं बाबा के धाम में, तो आपको महसूस कैसा होता है? बस जैसे द्वारका माई ने बुला लिया और हम पहुंच गए, हमारी द्वारका नगरी में पहुंच गए, वैसे ही लगता है हमको तो। ओके, गुड। तो बाबा के भक्ति में जब आप हैं, वैसे तो हमारे सनातन हिंदू धर्म के सारे घर में सारे देवी जी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पर कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं और भक्तिपूर्वक पूजा पाठ भी क्या करते हैं। तो आप खुद भी इस तरह से पूजा पाठ क्या करते हैं? हाँ, डेली पूजा पाठ में तो जो मेरे रेगुलर मंदिर, घर में जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ डेली, वो माला करना वो सब चालू ही रहता है रेगुलर हमारे। मतलब उसके पहले भी हम लोग जब भी यहाँ पे रहते थे मलाड लक्ष्मीनारायण मंदिर, वहाँ पर भी रोज़ जाना आना रहता था, ऐसा है। तो अच्छा, मेरे इस चैनल में कुछ अभी मुझे पता नहीं, आपका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने कमेंट में देखा था कि ज़रा आप बाबा के डिवोटी से ये भी पूछ लेना कि पूजा पाठ करने का तरीका क्या है, ताकि हमें भी आसान हो जाए, हम उस तरह से बाबा की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप ज़रा हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि आप किस तरह से मतलब दिल से जब पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा अगर बताएंगे तो हमारे दर्शक। ये जीवन में ज़रूरी है कि हम कोई भी पूजा पाठ करें या कोई भी प्रयोजन करें, यात्रा करें या दर्शन के लिए कोई प्रयोजन करें या कोई भी मंदिर में जाए, तो उसका जो भाव है वो पहले प्रकट करना चाहिए कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। वो अपने मन को, अपने अंतरात्मा को, अपने शरीर को, मतलब जो भी है वो पहले बता देना चाहिए कि मैं इस भाव के लिए, इस कार्य के लिए, या मेरा हेतु जो प्रयोजन है वो अपने आप को पहले एक बार जो ऑटो सजेशन बोलते हैं उसको, कि वो सजेशन पहले देना चाहिए कि मेरा ये यात्रा का हेतु क्या है। उसके बाद वो करेंगे यात्रा या पूजा पाठ या जो भी करेंगे, तो उसका अनेक गुना अपने को रिटर्न मिलता है, फल मिलता है, ऐसा है। तो वो भाव ज़रूरी है हमारे लिए कि हम किस भाव के लिए ये कर रहे हैं यात्रा, किस भाव के लिए दर्शन कर रहे हैं, किस भाव के लिए पूजा कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। गुड। तो दोस्तों, आपने सुने, आपका जो है एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इन्होंने ये कह दिया कि किस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं और किस तरह से भक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपसे मैं इतना और पूछूंगा कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं आपके निजी तौर पे? जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हमारे लिए तो साईं किसी भी रूप में हमारे दिल में बसे हुए हैं।
नहीं मतलब पर्टिकुलरली आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं तरह तरह की बातें करते हैं, वो एक संत है, फ़कीर है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं श्री राम जी के स्वरूप है, मेरे वीडियोज़ में भी है, बहुत सारे भक्तों ने ये कहा वो श्री राम के स्वरूप है। कुछ कहते हैं कि वो जो है संत स्वरूप इंसान है। और ठीक है, ये भक्तों का जो है मतलब कहना एक अलग अलग होता है, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्वों के हिसाब से अगर वो बात करें तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज़ हम बाबा को प्रेम पूर्वक देखते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं। तो इस हिसाब से आपका कहना क्या है कि बाबा को आप एग्जैक्टली एक अवतार के रूप में मानते हैं या भगवान के रूप में मानते हैं, किस तरह से? मैं तो श्री राम के रूप में ही मानता हूँ, मेरे साईं राम को। ओके बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करके, और आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें बाबा साईनाथ के बारे में इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए एग्जैक्ट मिस्टर में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को चलते चलते मैं यही कहूँगा कि जो भी आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर और अच्छा लगे तो दोस्त मित्रों को आप शेयर कर दीजिए, एक लाइक इन सज्जन के लिए ज़रूर कर देना। चलिए आप सभी को मेरे तहे दिल से आपके साथ साथ में ओम साई राम। ओम साई, थैंक यू।